नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जो ज्ञान में। दोस्तों, PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से कुछ दिन पहले ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था ALM असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती को लेकर के। आज दोस्तों इनकी तरफ से कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और पेपर पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर इनकी तरफ से बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पिछला जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उस टाइम भी मैंने काफी सारी चीजें बताई थी और उस टाइम भी मैंने बताया था ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये 2022 भर्ती के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हो सकता है नया फुल नोटिफिकेशन जारी करे तो ये कुछ चीजें चेंज कर दे। हालांकि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में नई भर्ती के अंदर कई सारी चीजें जिनको चेंज किया गया है। कई बच्चों के लिए तो अच्छी चीज है और बहुत सारे बच्चों के लिए एक बुरी खबर भी है। तो एक एक करके अपन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए यार वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूं। देखिए, बात करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 26 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 15 जनवरी, यानी कि इस वैकेंसी के लिए आप 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हो। देखिए, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे काफी सारी दे रखी है। सबसे पहली चीज अपन बात करें, एक बड़ी चीज है वैसे देखें तो 19,900 यानी कि 3 साल तक पंजाब के अंदर प्रोबेशन पीरियड रहता है और उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 19,900 आपको सैलरी मिलेगी। ये नया चेंज इन्होंने 17/8/2022 को ही किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे पहले प्रोबेशन पीरियड में सैलरी बहुत कम मिलती थी, जेई को भी 15,000 के आसपास में मिलती थी। तो ये चीज ठीक ठाक कर दी है। अब देखिए, वैकेंसी की कंप्लीट इन्होंने टेबल बता रखे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी है, चाहे आप पंजाब स्टेट से हो चाहे आप अदर स्टेट से आते हो, अदर स्टेट वाले भी UR कैटेगरी में आएंगे। इनके लिए टोटल 849 वैकेंसी है। 849 में से 240 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये एक अच्छा काम किया, महिलाओं को 30 या फिर 33% तक रिजर्वेशन है। इस भर्ती के अंदर भी इन्होंने लाइनमैन की भर्ती में भी प्रोवाइड करवा दिया है। उसके बाद में SC वगैरह सारी कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी इन्होंने दिखा रही है। ये चीज आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। महिलाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे वैकेंसी काफी अच्छी है और महिलाओं के फॉर्म काफी कम भरे जाएंगे। 2500 यहाँ पे टोटल मिला के वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद में अपना बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया, हालांकि थोड़ा सा नहीं है, वो बहुत बड़ा चेंज है कई बच्चों के लिए। देखिए, सबसे पहले मेट्रिकुलेशन यानी कि आप 10th पास हो और उसके बाद में NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास में है तो पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन ईयर अप्रेंटिसशिप आपकी इलेक्ट्रीशियन आपकी लाइनमैन ट्रेड में होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखी है कि डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हो, अप्रेंटिसशिप लाइनमैन में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक बड़ी चीज इन्होंने यहाँ पे इस बार नई ऐड की है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। पिछली बार क्या था कि अप्रेंटिसशिप जिन लोगों की चल रही थी उनको भी फॉर्म भरवाए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पहली डेट तक कंप्लीट हो जाती है अप्रेंटिसशिप तो भी वो बच्चे नौकरी लगने के लायक थे। लेकिन इन्होंने ये चीज मेंशन कर दिया कि कैंडिडेट मस्ट हैव नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड अप टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 जनवरी, तब तक आपके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होगा तो ही आप आवेदन कर सकते हो। अपीयरिंग अप्रेंटिसशिप वाले इस बार आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में पंजाबी का आपका नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें भी बड़ा चेंज किया है। पहले क्या होता था कि बच्चे पंजाबी का 10th का सर्टिफिकेट कर लेते थे वैसे भी, लेकिन इस बार बड़ा चेंज किया, उसके बारे में अपन बात करेंगे। एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेकर के 37 वर्ष है। अदर स्टेट वाले सारे आपके 37 वर्ष तक में आएंगे। बाकी SC ST जो भी है पंजाब के, उनको अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की इन्होंने छूट भी दे रखी है। वो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। एक सर्विस वगैरह एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी नियमानुसार। ठीक है, उसके बाद है कि एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करते हैं, देखिए शेड्यूल कास्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए टोटल कंप्लीट फीस है वो 590 रुपए। बाकी सभी के लिए 944 यानी कि लगभग 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे जो बड़ा चेंज है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको देखने को मिलेगा पेपर पैटर्न के अंदर। पेपर पैटर्न में पिछली बार तक क्या होता था कि केवल और केवल 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने ये मकसद बढ़ा लिया है, मान गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी ने, कि इस बार जो भी पंजाब के अंदर नौकरी लगेगा वो पूरा पहले पंजाबी होना चाहिए।
वो क्या शर्त है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर यहां पे इन्होंने दे रखा है 28/10/2022 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन ग्रुप सी सर्विसेज अनलेस ही हैज पास्ड ए क्वालिफाइड टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड विद एट लीस्ट 50% मार्क्स टू बी कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी कि ये पंजाब के अंदर ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी, ये वैकेंसी है चाहे और ग्रुप सी की वैकेंसी है, उन सब में पंजाबी का एक अलग से पेपर लगेगा और उसके अंदर कम से कम 50% मार्क्स जो बच्चा लेके आएगा वही यहां पे आवेदन करने के लिए या फिर मतलब क्या कि सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने भी लाइनमैन की वैकेंसी में परीक्षा पैटर्न कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। इस बार एक ही पेपर के आपके 2 पार्ट आएंगे। देखिए इस पेपर आपका पार्ट 2 है वो तो पहले वाली जो भर्ती थी वही सेम ही है, लेकिन नया ये इन्होंने चेंज किया 2022 में। उसके अकॉर्डिंग उसी पेपर का जो पार्ट 1 रहेगा ना उसके अंदर पंजाबी लैंग्वेज के आपको 50% पूछे जाएंगे, इसमें आपको कम से कम 50% यानी कि इन 25 में से आपका 50 है ना, इनमें से 25% आपको हर हाल में सही करने पड़ेंगे, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 10th में आपकी पंजाबी होनी चाहिए वो चीज भी है। उसके बाद में आपका पार्ट 2 रहेगा, उसमें 50% आपको ट्रेड से संबंधित, 20% आपको यहाँ पे फिर से पंजाबी के, उसके बाद 10% जीके के, 10% रीजनिंग के और 10% मैथ के। इस हिसाब से आपका टोटल आपके 100 नंबर का ये होगा, 50 नंबर का ये होगा, एक ही पेपर होगा जिसके अंदर टोटल 150 आपको पर्सन पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर ही रखा है, पार्ट 1 क्वालिफाई नेचर का है, उसके आधार पे मेरिट नहीं बनेगी, लेकिन 25 नंबर उसमें लेके आने पड़ेंगे तभी आपका पार्ट 2 है वो चेक होगा, ठीक है। और ये जो पेपर होगा आपका 3 घंटे का होने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं होगी। और पार्ट 2 में 25% और 20% ये पार्ट 2 के अंदर अलग से क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे रखे गए, ठीक है। तो काफी सारी चीजें इन्होंने इस बार चेंज कर रखी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, वो बच्चे कमेंट करके एलिजिबल जरूर लिखना, और जो बच्चे एलिजिबल नहीं है वो नॉट एलिजिबल लिखना, ताकि पता चले भी इस बार इस वैकेंसी में कितनी भीड़ हो सकती है, क्या हो सकता है। बस यही सब चीजें इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बता दी है। भर्ती के अंदर अब ग्रुप सी की जितनी भी आपकी भर्ती आएगी, चाहे पीएसपीसीएल में हो चाहे आपकी पीएसटीसीएल में हो, नई भर्तियां जितनी भी आएगी, पंजाबी का पेपर 50% आप उस नंबर लेके आओगे, उसको क्वालिफाई करोगे, तभी आपको आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर लिया जाएगा। अदरवाइज आपका टेक्निकल कितना ही मजबूत हो, नॉन टेक्निकल में आपको चाहे कुछ भी आ रहा हो, उन चीज़ों का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी। सभी प्रकार के सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी के लिए और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।